हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और टेक बर्ड में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज आरआरबी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में आप लोग को मैं बताने चाह रहा हूँ। देखिए, आप अपना आरआरबी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है और जो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ है वो दोनों को देख के आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, उससे आप लोग को एक तैयारी करने का ये मौका मिलता है और पता चलता है कि हाँ, किस हिसाब से आप लोग को तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मान के चलोगे कि 40 में सिलेक्शन होता है, 50 में सिलेक्शन होता है, तो ये आप लोग की गलतफ़हमी है दोस्तों। तो इस तरह से आप नहीं सोचोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको जो फैक्ट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जितना भी एग्ज़ाम में जो भी कट ऑफ आने की संभावना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के जो भी कट ऑफ है उसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल्स देता हूँ। और जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स में हुए थे वो 16 जोन्स में हुए थे, तो उस हिसाब से कट ऑफ किसका हाईएस्ट है और किसका लोएस्ट है तो मैं वो आपको बताने चाह रहा हूँ। और जो अपर क्लास का जो जनरल कैटेगरी होता है उसका कट ऑफ हमेशा 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता ही है। अगर उससे नीचे आप लोग अगर मार्क्स लाते हो, अगर 100 में से आप लोग 40 मार्क लाते हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, ठीक है। क्योंकि उससे नीचे अगर आएगा तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। 40 नंबर अगर आपको आता है तो आप समझ लीजिए कि कंपटीशन के अंदर है। तो उसके बाद आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो ग्रुप डी का जो कट ऑफ होता है वो हमेशा से मैं देखते आया हूँ कि हमेशा हाईएस्ट रहा है, ज़्यादा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर 2 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं। जो पहला स्टेज होता है वो सीबीटी होता है, सीबीटी 1, और जो अगला होता है इसमें फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये पेपर निकाल लोगे, सीबीटी निकाल लोगे, तो पीईटी के लिए आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की इतना ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत आप लोग रनिंग कर सकते हो, रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी जो अपर क्लास का जो भी कट ऑफ है वो 40% ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और मेरा मानना है कि आप लोग कम से कम 70 से 80 नंबर का आप लोग तैयारी करके रखें, क्योंकि उससे कम लाना आप लोग के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है और आपका मेहनत बेकार हो सकता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस है, उस कैटेगरी का भी क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%। ओबीसी का है थोड़ा कम है, वो जो कि 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, और एससी का 30 और एसटी का 30%। तो अभी जो भी जोन्स है उसका मैं आप लोग को डिटेल्स देता हूँ कि कितना ज़्यादा इसका कट ऑफ गया था। अजमेर का आप कट ऑफ देख ही रहे हो, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर का आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी के बगल में यहाँ पे अपर क्लास, ओबीसी और एससी एसटी दिया हुआ है। तो अपर क्लास का जो भी है वो 73.73 अप्रॉक्स इतना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर का, ठीक है। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और 73, और ओबीसी में देखेंगे तो 3 नंबर यहाँ पे कम है, 70.10। तो एससी में 63.37 और एसटी में 60.62। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम यहाँ पे इसका कट ऑफ गया है दोस्तों। तो अगला कट ऑफ है आरआरबी इलाहाबाद का। आरआरबी इलाहाबाद में अपर का गया है 74 कट ऑफ, ओबीसी में 69.78, एससी में गया है 62.92, एसटी में गया है 50.12। और आरआरबी ग्रुप डी अहमदाबाद का 71.86 है, जो कि जनरल वालों के लिए है। ओबीसी का 66.77, एससी का 60.85 और एसटी का 57.85। और आरआरबी ग्रुप डी का बेंगलोर का जो कट ऑफ है वो सबसे मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ जाता है दोस्तों, 62.01। ओबीसी का गया है यहाँ पे 56.60, एससी का गया है 49.65, एसटी का गया है 48.78। तो आप लोग देख ही रहे होगे कितना कम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो ये एक सेफ़ जोन माना जाता है बेंगलोर। अगर आप लोग यहाँ का भरे हो तो यहाँ पे ये संभावना है कि आप लोग का पेपर बहुत ही जल्दी निकल
निकल जाए, और एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी ज़ोन है वहाँ पे थोड़ा टफ़ होता है। और यहाँ पे आप लोग को डिफ़िकल्टी कम देखने मिलती है, और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये यहाँ का पेपर थोड़ा आसान भी आता है, क्योंकि मैंने भी आरआरबी बेंगलोर का ही भरा था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ का भर सकते हो, बेंगलोर का। और आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ जो कि भोपाल का है वो 75.03 अपर क्लास का, ओबीसी का 70.75, एससी का 63.51 और एसटी का 58.61। ओके, और आरआरबी बिलासपुर का आप देख रहे हो कि 70.22 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 66.07, एससी का 59 हो गया और एसटी का 52.73। और अगला जो आरआरबी ज़ोन है वो है आरआरबी ग्रुप भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर में जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे जो कट ऑफ गया था 73.86 गया था, ओबीसी का 69.13, एससी का हो गया 60.82 और एसटी का हो गया 55.83। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल जो कट ऑफ है, तो यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल कट ऑफ है। तो यहाँ उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। ये 90 मार्क्स का आप लोग कम से कम तैयारी करोगे तो थोड़ा बहुत तो कम आ ही जाएगा। आखिर कितना मार्क्स काटा जाएगा, कितना नेगेटिव आप लोग कर लोगे? 73 तो ला ही सकते हो ना दोस्तों, अगर इस ब्रांच में भी, इस यहाँ जोन पे भी आप लोग अप्लाई करते हो तो। आरआरबी ग्रुप डी चंडीगढ़ के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अपर जनरल क्लास में यहाँ पे है 75.07, ओबीसी 68 हो गया, एससी का 34 हो गया और एसटी का 55.13 हो गया। और आरआरबी ग्रुप डी चेन्नई, ठीक है, 71.53 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए गया है, ओबीसी के लिए 68 गया है और एससी के लिए गया है 61 और एसटी के लिए 55। ठीक है, और गोरखपुर का आप देख रहे हो, जनरल का 73.90, ओबीसी का 69.27 और एससी का 60.92 और एसटी का 55.35। और आरआरबी का गुवाहाटी में आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे भी शुरुआत में काफ़ी लोग यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता था। लेकिन जो भी कैंडिडेट है वो लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पे भीड़ कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिए। इसकी वजह से यहाँ पे भी ज़्यादा कट ऑफ आना शुरू हो गया। और अभी जो मिनिमम कट ऑफ जोन है वो है बेंगलोर। ठीक है, और गुवाहाटी में 77 हो गया, जनरल के लिए 72 हो गया ओबीसी के लिए, और एससी का हो गया 67 और एसटी का 57। और जो कोलकाता है, कोलकाता में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 80, ओबीसी का 71, एससी का 71 और एसटी का 55। और ये देखिए, ये मुंबई ज़ोन हो गया, आरआरबी मुंबई ज़ोन, ये सेफ़ ज़ोन माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई करते हो तो यहाँ हमेशा से ऐसा हुआ है कि कट ऑफ हमेशा कम जाता है और पेपर डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी आसान होता है यहाँ पे। और जो जनरल कैटेगरी का गया था कट ऑफ 2018-19 में 67.96, ओबीसी हो गया 63 गया था कट ऑफ, एससी का हो गया 58 और एसटी का हो गया 52। और जो आरआरबी पटना का आप लोग देखोगे तो पटना में यहाँ पे जो ग्रुप है वो जनरल कैटेगरी में 77 गया था, ओबीसी में 72 गया था, एससी में 61 गया था और एसटी में 58 गया था। और रांची का आप लोग देख रहे हो, रांची में जो अपर क्लास है, अपर कैटेगरी है, उनका कट ऑफ गया था 76, ओबीसी का 71, एससी का 62 और एसटी का 58.68। ठीक है, और जो सिकंदराबाद जो आखिरी ज़ोन है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो जनरल कैटेगरी है उसका 69.79 गया था, ओबीसी 65.69, एससी का 59.96 और एसटी का 56। तो इतना ये कट ऑफ है। तो मैं आपको ओवरऑल जितना भी ज़ोन है उसका मैं एक्चुअल जो कट ऑफ है वो मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग के लिए यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जो आरआरबी अजमेर है दोस्तों, तो उसमें
अभी 73 पिछले प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ आया था 73 आया, तो इस साल आप लोग मान के चलिए कि 3 या 4 नंबर का इजाफ़ा यहाँ पे हो सकता है। आप लोग 77 या 76 आप लोग मान के यहाँ पे चल सकते हो, इतना कट ऑफ जाने वाला है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओबीसी का हो गया 72, एससी का हो गया 65 66, एसटी का हो गया 63 64। तो इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ जाने की चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलाहाबाद का 77 78 तक जा सकता है। ओबीसी का 60 इसका मैं बता सकता हूँ 72 73 तक यहाँ पे भी आ सकता है ओबीसी का। एससी का हो गया 60 65 66 तक आ सकता है। एसटी का 54 55 तक। और जो अहमदाबाद जोन है उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 75 76 तक जा सकता है। ओबीसी का हो गया 70 तक जा सकता है। एससी का 62 63 तक यहाँ पे कट ऑफ आने की संभावना है, जो इस बार एग्ज़ाम होगा 2020 में। ठीक है। और एसटी का हो गया 60 61 तक यहाँ पे हो सकता है। बेंगलुरु हो गया 65, ओबीसी 59, एससी 52, एसटी हो गया 51। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग को। भोपाल हो गया, उसका 80 होने का भी चांस है। ओबीसी 74 75, एससी 66 67, एसटी 62 63। बिलासपुर 73 74 फॉर जनरल। ओबीसी का हो गया 70 तक आ सकता है। एससी का 63 64, एसटी का 57 58। भुवनेश्वर हो गया 78 79 तक जा सकता है दोस्तों इसका। ओबीसी हो गया 74 75, एससी 62 63, एसटी 58 59 तक। चंडीगढ़ हो गया 80 तक जा सकता है। ठीक है। ओबीसी हो गया 74 75, एससी हो गया 39 40 तक जा सकता है इसका। एसटी हो गया 55 प्रीवियस था, तो अभी 60 होने का चांस है। चेन्नई हो गया इसका 74 75, ओबीसी हो गया 74 73, एससी हो गया 64 65, एसटी हो गया 60 अप्रॉक्स। तो आरआरबी जो गोरखपुर है उसका जो जनरल कैटेगरी है उसका 78 हो सकता है। ओबीसी हो गया 72 हो सकता है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एससी 63 भी हो सकता है। और जो एसटी हो गया वो 60 तक भी जा सकता है कट ऑफ। आरआरबी ग्रुप डी गुवाहाटी, ठीक है, ये 84 85 तक भी इसका जा सकता है दोस्तों। ओबीसी हो गया 78 तक जा सकता है। एससी हो गया 71 72, एसटी हो गया 62 63 तक जा सकता है इसका। और कोलकाता हो गया 84 85। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। ओबीसी हो गया 74 75, एससी हो गया 74 76, एसटी हो गया 60 अप्रॉक्स। आरआरबी मुंबई 71, ओबीसी 65 66, एससी 61 62, एसटी 55। और जो पटना है वो 81 82 फॉर जनरल। और ओबीसी हो गया 76 77, एससी हो गया 63 64, एसटी हो गया 62 63। रांची हो गया 81 82, ओबीसी हो गया 76 77, एससी हो गया 65 66, एसटी हो गया 61 62। सिकंदराबाद जो आखिरी जोन है जिसका मैं बता देता हूँ 671 तक इसका आ सकता है। ओबीसी हो गया उसका 68 69 तक, एससी हो गया 62 63, एसटी हो गया 60 नंबर तक इसका जा सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए। अगर आप लोग का नंबर 65 से 70 में आ रहा है तो आप लोग का चांस है, आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे दोस्तों।
65 से 70 नंबर अगर आप अब भी एग्ज़ाम में ला रहे हो मॉक टेस्ट में, तो सिलेक्शन का चांस ये समझ लीजिए कि आप लोग का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 50 नंबर तक ला रहे हो तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग मेहनत करोगे तो कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी जो सफलता होती है वो आसानी से नहीं मिलती है, वो आप लोग को बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। और जितना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इतना संभावना है कि इतना आ सकता है 2020 में। तो आप लोग तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।